कौन रहेगा इस बार मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, मुख्यमंत्री चेहरा का भी घोषणा हो। एक साधारण आदमी के पास एक ही ताकत है कि उसके पास वोट है, और आप आम लोगों का वोट काट लीजिएगा। वोट नहीं रहेगा तो आप लोग उसको पूछेंगे नहीं, तो आपके जो आपका जितना डेटा है सिलेक्टेड लोगों को अपना वोट करके फिर से सत्ता में आप आ जाए। रैली का ये बिहार से शंखनाद है। जी हाँ, ये बिहार से शंखनाद है, ये शुरुआत है, ये क्रांति की है जो हम कर रहे हैं। मोदी जी के पास सही पूछिए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर के अलावा कोई चीज नहीं है। ये शोरूम है, इस शोरूम में जो है ना 8 आइटम 10 आइटम के अलावा कुछ नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं। राजधानी पटना में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा है। पटना के गांधी मैदान से हाई कोर्ट के अंबेडकर मूर्ति तक ये यात्रा जाएगी। कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। कितने उत्साहित हैं आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं? आज पूरे बिहार के लोग पहले भी ये वोट अधिकार यात्रा के तहत जिन्होंने हमारे नेता और महागठबंधन के सभी साथी चले, उससे उत्साहित आप देखे होंगे आप लोग की कितना उत्साह है। और जिस तरह से विपक्ष की सरकार माने मोदी की सरकार तानाशाही रवैया कर रही है, आप देख सकते हैं कि सारे तमाम जगह इतनी गर्मी बढ़ रही है लेकिन बिजली को बंद करा दिया गया। हमारे अभी 2 से 2.5 लाख जनता रोड पर यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको वहाँ बैरियर लगा दिया गया ताकि गांधी मैदान नहीं पहुँचे। आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले हमारे दलित के जो नेता राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। जो बाल बचे, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता माने मरमाहत है और सभी को चोट आए हैं। हम लोग कोसी कमिश्नरी पूर्णिया से आए हैं, वहाँ हमारे कृष्णा जी और राजेश राम, पप्पू यादव, रंजीत रंजन, इन्होंने जो वहाँ कुनमा बना के रखा है, पूरा कोसी कमिश्नरी हम लोग एकदम एकजुट होके कम्पैक्ट होके और महागठबंधन के साथी को माने जो भी वहाँ सीट जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम लोग वहाँ से कोसी कमिश्नरी और सीमांचल का ताकत जब साथ में है तो हम लोग सब सीटों को जिता के और यहाँ भेजने का काम करूँगा। और पूरे बिहार में हमारे महागठबंधन की सरकार तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप देख सकते हैं कि जनता अब ऊब चुकी है। जिस तरह बीजेपी वालों ने राशन कार्ड वाले आदमी को वंचित किया, इंदिरा आवास वाले आदमी को वंचित किया, माने जो मेडिकल का कार्ड मिलता है उसको वंचित किया, जो वोट पहले चुनाव आयोग कहता था कि एक भी घर नहीं छूटे, एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, आज उस व्यक्ति को हाशिए पे ला के रख दिया है। हम लोग सभी जिला अध्यक्ष, पूरे जिला पदाधिकारी को, चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी को हम लोग सूची सौंपे हैं कि कितनी संख्या में गलत प्रविष्ट किया गया है और सही व्यक्ति को छांटा गया है। मेरे यहाँ जीता जागता उदाहरण है कि अच्छे लोग जिसको जान गया कि ये महागठबंधन का वोटर है, उसको सूची से वंचित किया गया है। हर बार सवाल उठाया जाता है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा सीएम फेस के लिए, क्योंकि राजद कहती है कि तेजस्वी यादव होंगे और कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता। कौन रहेगा इस बार मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, मुख्यमंत्री चेहरा का भी घोषणा हो जाएगा। जब तक चुनाव का घोषणा नहीं होता है, इसलिए मुख्यमंत्री चेहरा का घोषणा नहीं हो रहा है। अनुमान तो लगाया जा रहा है कि तेजस्वी। अभी सामूहिक देखिए, अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है, क्या पप्पू यादव नहीं हो सकते हैं? लोग भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी है। सुनिए, नहीं, ये तो हमारे नेता, भारत के जननायक, युवा सम्राट राहुल गांधी जी तय करेंगे। जब तक वहाँ से तय नहीं होता है तब तक हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, आपने जननायक कहा तो याद आ गया, जदयू की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रही है कांग्रेस, जननायक कह के राहुल गांधी। जी नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के जननायक हैं, ये देश के जननायक हैं, देश के जननायक हैं। और जननायक के पद यात्रा को रोकने के लिए चुनाव के समय में पाकिस्तान से 3 आतंकवादी आ गए और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दे दिया गया और जमीन महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि इसका भीड़ नहीं जुटे, आतंकवादी के भय से भीड़ माहौल नहीं बने और मोदी जी के मां के नाम से जो गाली दिया गया है उस पर हम काम करें। आप विकास किए हैं, विकास पे काम कीजिए ना। अगर आप में हिम्मत है
तो लालू जी का नाम छोड़ दीजिए बिहार में, जंगल राज का नाम मत लीजिए। आप 20 साल में क्या काम किए उस पर वोट मांगिए तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, सिर्फ बिहार का किंग मेकर लालू जी हैं। लालू के बिना बिहार की राजनीति नहीं है। नहीं मानते? जी जी। क्या राहुल गांधी आज राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितने लोगों का समर्थन मिलेगा? जननायक राहुल गांधी जी, आपने एक प्रश्न किया जननायक। जननायक का अर्थ होता है जनता का नायक, और जनता का जो रियल नायक है वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आपने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के दुख दर्द को उन्होंने मतलब समझा, रोड पे वो चले, लोगों से मिले। तो जननायक का ये आपको डिफिनेशन हो गया। जननायक एक इंडिविजुअल किसी को आप नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी चीज, आपका प्रश्न है कि परिवर्तन होगा और ये वोट अधिकार वाला मामला, तो यहाँ पर अभी जो है सभी, कोई भी राजनीतिक दल हो, विचारधारा कुछ भी हो, हर समाज में गरीब लोग रहते हैं, उनको राशन, भोजन और सारी सुविधाएं चाहिए। जब उनके पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो कोई नेता उनके पास जाएगा कि भैया हमको वोट दो? उसको तो कोई पूछेगा नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा है अभी वोट को बचाना है। और आपने मुख्यमंत्री का सवाल किया, यहाँ पर जो है महागठबंधन अभी सब एक है। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि हम लोग सब एक हैं। पहले जो ये सत्ता, ये चोर लोग हैं, इनको हटाना है। हम लोग आपस में सब भाई लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा। इन लोगों का मेन मुद्दा है डेवलपमेंट। और 17 लाख लोगों को जिस तरीके से इन्होंने रोजगार दिया है, इनका 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपया हर आदमी के पॉकेट में। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, मैसेज नहीं आया है बैंक के अकाउंट का कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है, समझ गए। तो इनकी जो ये जितनी झूठ बात थी, ये तो सारा मतलब है कि लोग जान गए। अब जो है ये वोट चोरी करके कर्नाटका, हरियाणा, हर जगह वोट चोरी करके सत्ता में बने हुए लोग जान चुकी है। किसी को आप कितना भी बरगलाएंगे, कितनी भी चीजें आप कर लेंगे, लोग आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आप ग्राउंड रियलिटी आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। भाई आप वोट क्यों चुराइएगा? वोट का ही एक गरीबों को, आप एक बात बताइए, एक IAS अधिकारी है और एक रिक्शा पुलर है, दोनों के वोट का वैल्यू एक है। तो वोट की वैल्यू, एक साधारण आदमी के पास एक ही ताकत है कि उसके पास वोट है, और आप आम लोगों का वोट काट लीजिएगा, वोट नहीं रहेगा तो आप लोग उसको पूछेंगे नहीं। तो आपके जो आपका जितना डेटा है, सिलेक्टेड लोगों को अपना वोट करके फिर से सत्ता में आप आ जाएंगे। इसीलिए पूरे भारत में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और ये सफल है। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सोशल मीडिया पर जहां भी देखेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ग्राउंड पर भी आप देखेंगे तो सभी लोग आक्रोशित हैं। अब ये झूठ में लोग आने वाले हैं, बहुत झूठ, इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है, ये तो 100% झूठ। कितना रोजगार, आज ये बताइए, महिलाएं, बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? हर दिन देखते हैं आप जंगल राज की बात कर रहे हैं कि जंगल राज, आज के समय में आप दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल वगैरह में इतनी अप्रिय घटनाएं हो जाती है, बेटियों को बेड नहीं मिलता है, उनको उपचार नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिलता है। तो ये जंगल राज, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे जंगल में सब लोग शांत थे, एक शेर आया, पूरा मतलब है कि जंगल में मतलब है कि लोगों को परेशान कर दिया। उसी तरीके से ये वोटर अधिकार जो है, ये जो वोट चोरी हुई है, लोग पीसफुल तरीके से थे, इन्होंने आके लोगों में भय पैदा कर दिया। कागज के लिए लोग परेशान है, प्रखंड में जाइए, प्रखंड में इन्होंने RTPS बंद कर दिया, लोगों के पास कागज नहीं है, जमा कहां से करेगा? और आप बोल रहे हैं कि ये डेडलाइन दिया आपको, इस डेट में आपको पेपर जमा करना, आपने SIR कर दिया, पेपर बंद कर दिया। हमारा सीमांचल बाढ़ प्रभावित एरिया है, मेरा जो सीमांचल है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लोग दूसरे एरिया में, प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ तो आपने मजदूरों की फैक्ट्री बना रखी है बिहार को, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं और लोग शिक्षित भी नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अभी भी जो मोबाइल की सुविधा नहीं है, आम लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं, तो उन लोगों के पास पेपर अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग पेपर कहाँ से देंगे? तो मेरा कहने का मतलब, आप जो 8 करोड़ वोट यहाँ से बिहार से लिए और लोकसभा में आपकी सरकार बनी है, तो क्या वो सरकार भी आपकी इनवैलिड है? आज आप SIR कर रहे हैं, इसमें वोट कटेगा 65 लाख 70 लाख लोगों का, तो उतना जो परसेंटेज जो आपका सांसद है, तो वो भी फेलियर हुए। जहाँ से वोट कटे हैं उतना वोट माइनस कर दो उस MP सीट से, तो आपके जो संख्या बल है, जो आपके संख्या बल है, आप अल्पमत में आ जाओगे। जहां से जितनी वोटें कटी हैं, वो वोट का उस MP क्षेत्र से माइनस कर दो, आप जो अल्पसंख्यक में आ जाओगे, आपकी सत्ता चली जाएगी। और जहां तक की बात रही कि ये वोट अधिकार रैली का, ये बिहार से शंखनाद है। जी हाँ, ये बिहार से शंखनाद है, ये शुरुआत है, ये क्रांति की शुरुआत है जो पूरा देश में आग की तरफ फैलेगी। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोगों का वोट नहीं मिलेगा, वोट बैंक खतरे में, इसलिए आप लोग ये अधिकार यात्रा। वोट बैंक हमारा खतरे में नहीं है, अगर हमारा खतरे में होता तो हमें शांतिपूर्वक करने दिया होता।
बीच में व्यवधान डालने की कोशिश नहीं करते, बीच में जो हमारे सदाकत आश्रम पर जो है आक्रमण करने का कोशिश नहीं करते। और वो जो मोदी जी के माँ को गाली दिया है वो बीजेपी का आदमी है। ये मीडिया, जी हाँ, ये आपके मीडिया में ये चीज आ चुका है। ये फोटो जो है बीजेपी वालों के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फोटो है। ये पूरी तरह से मीडिया वालों का ही कवरेज है, ये हमारा कवरेज नहीं है कि मीडिया वालों का ही कवरेज है कि वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स के साथ उनका फोटोज है। आप लोगों का कहना है वोट चोर गद्दी छोड़, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ही वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सरकार उनकी है और वोट चोरी हम कर रहे हैं। सरकार उनकी है, चोरी हम कर रहे हैं। मोदी जी के पास सही पूछिए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के अलावा कोई चीज नहीं है। ये शोरूम है, इस शोरूम में जो है ना 8 आइटम 10 आइटम के अलावा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी का जो है ना जनरल स्टोर है, सब माल है राहुल गांधी के पास। आज जो है इतना बड़ा जुल्म हुआ, आज चैलेंज करते हैं राहुल गांधी, तुम्हारा दम है तो बनारस वाला बांटा हमको दे दो, बनारस वाला डाटा हमको दे दो। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं कि बनारस वाला डाटा हमको दे दो, मैं बता दूंगा कि मोदी कितना वोट से हारे हुए हैं बनारस में। ये हार कर भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, चुनाव आयोग को कहा मोदी कि इस बार 25 में सरकार मेरा बनवाना है, 24 में चुनाव आयोग ने क्या कहा, पहले हमको बचाइए तब बचाऊंगा। उनके लिए पूरा कानून बदल दिया गया। 23 में कानून बनाया गया कि चुनाव आयोग पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई जज, कोई वकील, कोई जनता, कोई वोटर केस नहीं कर सकता है। 23 में फ्री कर दिया। उसके बाद 24 में चुनाव आयोग डकैती करा दिया। वो डकैत का मेन सरदार है नरेंद्र मोदी। डकैती किया, चोरी नहीं किया, डकैती किया, देश के प्रधानमंत्री हैं, डकैती किया मोदी, डकैती किया। बोलते हैं कि राहुल गांधी बच्चा है और तुम तो बूढ़ा है। राहुल गांधी जिस दिन जवान होगा उस दिन तेरा अंतिम संस्कार होगा। क्या पूछ रहे हो? अंतिम संस्कार होगा। जिस दिन राहुल गांधी जवान होगा उस दिन मोदी का अंतिम संस्कार होगा। बच्चा नहीं है। राहुल गांधी दिखा दिया, पूरा तूफान ला दिया, पूरा तूफान आ चुका है बिहार में। ये बाढ़ खतरे के निशान से जो पानी बहता है, खतरे के निशान से हम लोग को वोट बह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महान सरकार है जो 14 साल 15 साल तक बेवकूफ़ बनाया। ऐसा बेवकूफ़ और किसी सरकार में नहीं। जब भी कांग्रेस की राज थी उसमें जनता सुखी थे और नेता का सोच था। राजनीति का मतलब पहले लोग समझते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीति का मतलब समझते हैं कि राजनीति का मतलब होता है कि जनता का सेवा करना। यहाँ भाजपा की सरकार सेवा करने का मतलब होता है कि अपना मौज मस्ती में डूबे रहना, अपने बच्चों को सब कुछ देना, अपने बच्चों को मंत्री बनाइए, अपने बच्चों को सब कुछ बनाइए, अपने बच्चों को सर्विस दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस सरकार में ऐसी बात नहीं थी। अब जो है हम बिहार की बात तो करते ही हैं, बिहार का बदलाव चाहिए ही, और इसके अलावा पूरे देश जो है बदलाव चाहता है। मोदी से ऊब चुका है और बिहार में अब बदलाव चाहिए, यहाँ जनता का ये कहना है। बाकी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजधानी पटना में है। राजधानी पटना में पटना के गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक ये यात्रा जाने वाली है। आगे इस वीडियो को लेकर और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।